अपने चैनल स्टडी एंड कंपटीशन वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे बिहार जो 60वीं एग्ज़ाम हो रही है बीपीएससी जो 30 नवंबर को आयोजित होने वाली है। जिस संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आने वाले इस परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम देखते हैं साहित्यकार उन संबंधी रचनाएं क्या क्या हैं। ये भी इससे भी एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान सुनिए। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। ये राजनीति पर आधारित बुक है, न कि आर्थिक पर आधारित बुक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसकी कुल 15 अध्याय हैं, ये भी याद रखिएगा। अश्वघोष इन्हें लिखा था बुद्ध चरित्र। किसके शासनकाल में थे? ये थे कुषाण वंश शासनकाल, कनिष्क के। आर्यभट्ट इन्हें किताब लिखा आर्यभट्टी। आर्यभट्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्हें बताया था जो ब्रह्मांड का केंद्र में सूर्य है, सूर्य के चारों चक्कर पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह लगाते हैं। बाणभट्ट हर्ष के राज कवि थे। इनके द्वारा लिखित बुक कादम्बरी, हर्षचंद्र और चंडी शतक। विद्यापति हिंदी साहित्य कवि हैं, इनकी बुक है पदावली, कृतिलता और कृति पताका। अगला देखते हैं छठवां वात्स्यायन द्वारा लिखित पुस्तक कामसूत्र। ये जो पुरुषार्थ है, जिसमें एक पुरुषार्थ है काम पर आधारित बुक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। मंडन मिश्रा ने लिखा है ब्रह्म सिद्धि और विधिक विवेक। नागार्जुन ये थे बौद्ध विद्वान थे, इन्हें लिखा बटेश्वर नाथ पारो। देवकी नंदन खत्री लिखा चंद्रकांता सतती, भूतनाथ और नवलखा हार। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं याद रखिए। चंद्रकांता किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा पुस्तक। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं, इन्हें राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इनका एक नारा फेमस है, सिंहासन खाली करो जनता आने वाली है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है रसी। इसके लिए इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। रेडिका, रश्मिरथी, ओंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। रश्मिरथी बहुत अच्छी बुक है, इसे जरूर आप पढ़िए, जरूर रीड करिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे नॉलेज के लिए। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित पुस्तक का नाम महिला अच्छल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुलूस और पलटू बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। बाबू के कदमों में चंपारण सत्याग्रह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ये बिहार के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शिवसागर मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दूब जन्म आई। दूब जन्म दूसरा जन्म आई, ये है। अब हम बात करेंगे बिहार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनकी चर्चा करेंगे। प्राचीन बिहार से संबंधित व्यक्ति हुए, आधुनिक बिहार संबंधित व्यक्ति हुए और मध्यकालीन संबंधित बिहार व्यक्ति हुए। ये जो व्यक्ति बहुत ही फेमस रहे, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। खासकर जो आधुनिक भारत के व्यक्ति हैं, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उनके बारे में तो एक या दो प्रश्न रहता ही है। एक या दो प्रश्न रहता है, याद रखिए। चलिए हम बात करते हैं। पहले हम बात याज्ञवल्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि थे, मतलब इनकी उपनिषद कालीन ऋषि हैं। राजा जनक की सभा में एक प्रधान दार्शनिक थे। याज्ञवल्क स्मृति के रचयिता थे। एक कहावत है कि गार्गी याज्ञवल्क के बीच एक संवाद हुआ था। अगला महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के संस्थापक है, इससे आपको पता है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व 527 जैसे जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक हैं। वैशाली के निकट कुंभ ग्राम में जन्म एवं पावापुरी राजगिरी के निकट मृत्यु हुई थी। अगला व्यक्ति है महात्मा बुद्ध। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी लुम्बिनी में हुआ था और 583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था बौद्ध गया में। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया हुआ था। अगला है बृहदत्त। मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहदत्त वंश के संस्थापक थे। जीवक, ये इंपॉर्टेंट है। जीवक मगध में हर्यक वंश के वैद्य और चिकित्सक के रूप में विख्यात थे। चाणक्य बहुत फेमस थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनके विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और शास्त्र के रचयिता हैं।
ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक हो। वही देख लो, पारणी भी बिहार के थे। आप कहते हैं बिहार वाले पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, बहुत पीछे हैं। पारणी प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री थे, अष्टाध्यायी के रचयिता किए थे। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में प्राचीन कुसुमपुर आधुनिक पटना के खगौल के इलाके में हुआ था। इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया, इम्पोर्टेंट दशमलव प्रणाली। अगला अश्व घोष, ये महान नाटककार हैं, दार्शनिक आदि भी थे। पुष्पमोती लगभग 36 वर्षों तक मगध प्रशासन किया और अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये कहा जाता है ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धारक थे। क्या थे? ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार किए थे। और बाणभट्ट अगला हमारे करेक्टर हैं। संस्कृत के विख्यात कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनका जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे प्रतिकुट में हुआ था। इनके द्वारा रचित पुस्तक है कादम्बरी है, हर्षचरित है, सतीचंडक है। अगला है शांति रक्षित, 8वीं सदी में पालकालीन बौद्ध विद्वान है, नालंदा बिहार का आचार्य थे, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला मंडन मिश्रा, 9वीं सदी के मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान, शंकराचार्य के साथ सात्यार्थ किए थे। ब्रह्म सिद्धि की रचना की थी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वैशेषपति मिश्र, मधुबनी के गढ़ी गांव में जन्म हुआ इनका। खड़ दर्शन बल्लभ के नाम से प्रसिद्ध है। भास्मती की रचना की प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात है मध्यकालीन बिहार में प्रसिद्ध विद्वान या प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन था। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन था, चलिए चर्चा करते। पहले बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफी के फिरदौसी संप्रदाय से था। उनका जन्म मनेर में 1262 में ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1377 ईस्वी में बिहार के शरीफ में हुआ था। उन्होंने सुहारवादी की अरबी कृति अदब उल मुरादीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृत है मक्तुआद ए सादी। क्या है? मक्तुआद ए सादी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसे। मध्यकालीन बिहार में दूसरा सबसे प्रसिद्ध चरित्र था मोहम्मद शाह नुहानी। ये लोधी शासकों के काल में बिहार में अफगान सामंत था। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अफगान राज्य की स्थापना किया था। फिर आते शेरशाह सूरी, 1539 से 1545 तक भारत का शासक था। फिर दाऊद खान आ गया। बिहार बंगाल स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक था। अकबर ने 1576 में पराजित कर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने हराया दाऊद खान को? अकबर ने हराया। ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी। ये चरित्र बिहार के साथ पूरे विश्व, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। ये जहाँ सिखों के संबंधित जितने भी गुरुद्वारा द्वारा हर जगह पूजा की जाती है। सिख के 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 वर्तमान पटना साहब में हुआ था। 5 ककार और पाहुल प्रारंभ किया। खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ स्थापना कब किया था? 1699 में। इंपॉर्टेंट याद रखिए, खालसा पंथ। अब बात आता है स्वतंत्र भारत संग्राम जो हुआ था, उसमें बिहार के कितने लोग शहीद हुए थे? अब्बास अली पहला व्यक्ति। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। 6 अगस्त 1857 में कोर्ट मार्शल द्वारा फांसी का आदेश दिया गया। दूसरा व्यक्ति अब्दुल बारी। कौन है? अब्दुल बारी जनवरी 1892 में शाहाबाद वर्तमान जहानाबाद जनपद में कस्बा का जन्म हुआ था। पिता का नाम था मोहम्मद कुर्बान अली। और पटना विश्वविद्यालय के स्नातक और प्रस्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 1921 बिहार नेशनल कांग्रेस कॉलेज पटना में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एन सिन्हा के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे। 1937 में बिहार के प्रांतीय सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर चुने गए। श्रमिकों की समस्या विचार करने उनकी कार्यदशाओं में सुधार हेतु गठित बिहार श्रमिक जांच समिति जो बनी थी, इन्हें उपाध्यक्ष पद नियुक्त किया गया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग में जेल बंद किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है, इसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है, याद रखना भाई। वर्ष 1966 बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष भी रहे। 18 मार्च 1947 को निर्मित हो गई। अगला व्यक्तित्व है अब्दुल शकूर। बिहार के दरभंगा जिले और समस्तीपुर के मगरदही गांव का निवासी था। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे, लेकिन मृत्यु 15 अगस्त 1942 को, यह भी इम्पोर्टेंट है। अध्या प्रसाद सिंह बिहार के भागलपुर जिले के गांव पगमा पोस्ट बेलहर के निवासी थे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरिवर सिंह नामक व्यक्ति के बेलहर पुलिस थाने में भागने क्रम में 25 नवंबर 1942 पुलिस द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अहदू खान बिहार के भागलपुर जिले के निवासी हैं। 1857 क्रांति के दौरान गिरफ्तार हुए और 10 अक्टूबर 1857 फांसी दे देगी। अहमदुल्ला पटना निवासी अहमदुल्ला बहावी आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें 1864 में गिरफ्तार कर अंडमान देश समूह पर आजीवन निवासित कर दिया गया। अकलू शाह बिहार के दरभंगा जिले आधुनिक मधुबनी के सूरतगंज मोहल्ला के निवासी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मधुबनी थाने के घेराव क्रम पुलिस ने गोलीबारी में मृत्यु हुई। अमर सिंह बिहार के शाहबाद जिले के जगतपुर गांव जगदीशपुर गांव के निवासी। पिता का नाम साहिबजादा सिंह, जिन्होंने अपने बड़े भाई कुंवर सिंह के साथ 1857 क्रांति में वहां संघर्ष किया। कुंवर सिंह मृत्यु के बाद उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के दमन के उपरांत अमर सिंह नेपाल चले गए। अंग्रेजों ने उन्हें नेपाल तराई में गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल में बंद कर दिया। अगला व्यक्ति है सरफी मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के कस्तिकरी सुल्तानगंज भागलपुर निवासी हैं। 1930 में सविनय आंदोलन में सक्रिय रहे। 15 फरवरी 1932 में झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के उद्देश्य से लगभग 4000 भीड़ के साथ तारापुर स्टेशन पर एकत्रित हुए। पुलिस द्वारा भीड़ में अंधाधुंध गोली बारिश से बुरी तरह से घायल होने के कारण 21 फरवरी 1932 में मुंगेर के सदर में अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। अगला व्यक्ति हैं असराफी मंडल, ये बिहार के भागलपुर जिले के मलखानपुर गांव के निवासी थे। 1942 में ब्रिटिश भारतीय सेना के सूबेदार पद पर त्यागपत्र देकर इंडियन नेशनल आर्मी के शामिल हो गए। इंडियन नेशनल आर्मी के प्रथम बहादुर ग्रुप में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत रहे। बाबू महतो ये बिहार के मुंगेर जिले के निवासी हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिया राम नामक उग्रवादी दल में शामिल होकर सोना बरसा पुलिस आउटपोस्ट पर एक छापेमारी में भाग लिया, जहां पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 28 अगस्त 1942 को उनकी मृत्यु हो गई। अगले व्यक्ति हैं देवी ओझा, ये बिहार के शाहबाद जिले में रहने वाले थे। 1857 की विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह सहयोगी के तौर पर इन्होंने विद्रोह के 2 डिवीजन का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह द्वारा इन्हें शाहबाद में स्थापित सरकार में 400 गांवों का चौकीदार बनाया। 1857 विद्रोह के दमन के उपरांत ये नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अगला व्यक्ति है गंगा प्रसाद राय, ये बिहार के बथुलिया गांव के जिला सीवान रहने वाले थे। पुलिस द्वारा 2 दिसंबर 1930 को बरोलिया गांव में चौकीदारी टैक्स वसूलने के क्रम में पर की गई गोलीबारी के दौरान घायल हुआ और एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। भिखारी महतो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 22 अगस्त 1942 को एक सरकारी इमारत पर कांग्रेसी झंडा फहराने के दौरान पुलिस द्वारा की गोलीबारी में मृत्यु हो गई। विकांसा मेहता ये पटना के निवासी थे। सबनमक नामक सत्याग्रह में गांधी के साथ भाग लेने पर गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया। वैकुंठ शुक्ल बिहार मुजफ्फरपुर जिले के जलालापुर गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम बिहारी शुक्ल था। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1930 में जेल चले गए। 1930-34 दौरान प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार के क्रांतिकारी दलों के साथ सहयोग किया।
अपने चंद्रमा सिंह साथ मिलकर 2-3 लाहौर लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह के फणींद्र नाथ दोषी उसकी बेतिया के 9 नवंबर 1932 हत्या कर दी गई। अब बेतिया हत्या और विस्फोटक पदार्थ कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लेकर मुकदमा चलाया। 14 मई 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। अगला व्यक्ति बंदे अली। बंदे अली पेशे से चपरासी थे जो आरा जिले में एक न्यायालय में कार्यरत थे। 1857 के युद्ध के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े अतः इन्हें फांसी दे दी गई। अगला व्यक्ति है बच्चन बरिहार उर्फ शिवानंद पात्रा। बिहार के दरभंगा जिले समस्तीपुर रामपुर के दुर्गापुर गांव के निवासी थे। समस्तीपुर में एक मालगाड़ी पर पथराव करने पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 12 अगस्त 1943 को हत्या कर दी गई। फिर अगला व्यक्ति है पत्री मंडल। पत्री मंडल बिहार के मुंगेर जिले के धनपुर गांव के निवासी थे। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के अवसर पर तारापुर पुलिस स्टेशन एकत्र कर 400 फूल लाए। इसी मारे गए। अगला व्यक्ति हाजी मुबारक अली। ये बिहार के मुजफ्फरपुर प्रथम वैशाली में रहने वाले थे। ये बहावी आंदोलन के प्रमुख नेताओं से एक थे। 1871 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अगला व्यक्ति हरिकांत झा। ये बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले थे। 29 अगस्त 1942 को सहरसा के सुपौल ट्रेजरी की लूट के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो गई। ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हीरा साहनी इसका नाम है। ये बिहार के मुंगेर जिले के रेपुरा गांव के निवासी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। मोकामा के निकट मालपुर में स्वराज सरकार की स्थापित किया। स्वराज सरकार स्थापना किया। उसका उद्देश्य की गई गोलाबारी को शहीदों को शहीद हो गए थे। अगला व्यक्ति फुलेना प्रसाद। इनका नाम है गोपीनाथ श्रीवास्तव। ये बिहार के वर्तमान सिवान जिले तत्कालीन सारण जिले के पंचकली गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम है विंध्याचल प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता। 16 अगस्त 1942 के महाराजगंज थाने में तिरंगा झंडा फहराने पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोली से मृत्यु हो गई। गोपीनाथ श्रीवास्तव के नाम पर घटना स्थल एक स्मारक निर्माण किया गया है। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगला व्यक्ति है राम बाबू भगत। ये बिहार के पटना जिले के रहने वाले थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी सदस्य थे। ये बम बनाते समय घायल में 6 अगस्त 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्त हमें सहयोग कर लाइक करके आगे अच्छी वीडियो बनाएं।